धारा 351 आपराधिक धमकी, क्रिमिनल इंटीमिडेशन। किसी व्यक्ति को चोट, उसको हानि, उसको डराना, धमकाना, उस पर ये धाराएं लागू होती हैं। धारा 352 आपराधिक धमकी की सज़ा, धमकी देने पर कारावास या जुर्माना, हो सके तो दोनों की सज़ा। अगर धमकी गंभीर है, काट दूंगा, बनियाद से जला दूंगा, तो उसमें कठोर कारावास। धारा 353, 354, 55, 56, 57। बहुत लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि केस कहाँ तक पहुँचा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि बीच में चार्जशीट दाखिल हो चुकी थी और कमेंट आते हैं आप लोगों की कि भाई अपराधी को सज़ा कब होगी। देखिए, मैं इतना कहना चाहूँगा कि लाखों केस पेंडिंग होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आप कोई भी हस्ती हो, आप कितनी भी बड़ी हस्ती हो। अभी आपने रिसेंटली राजपाल यादव का केस देखा होगा, चेक बाउंस का। तो वो एक फिल्म कलाकार हैं, फिल्म एक्टर्स हैं, उनकी भाई पहुंच, उनके पास रुतबा, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन कानून सबके लिए बराबर होता है। हमें न्यायपालिका पे भरोसा करना है। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि मुद्दा ये नहीं है कि सुनवाई कब होगी, अब मुद्दा ये है कि मैं निश्चिंत इसलिए हूँ अपने इस केस को लेके, क्योंकि मुझे पता है कि एक तरफा केस है ये। मैंने बड़े से बड़े वकील के साथ बात की, सलाह मशवरा लिया। तो मुद्दा ये है कि जिसने मुझे मारा था वो तो मतलब बहुत गंदा नपने वाला है, लेकिन कहीं ये ना हो कि जिसने मुझे मारा वो तो नपे, और जो उसका बड़ा भाई मुझे धमकाने आया था मेरी दुकान पे, वो कहीं उससे दुगना सज़ा ना पाए। मतलब मुझे लगता है कि हो सकता है कि वो उससे दुगनी सज़ा ही पाएगा क्योंकि मैं अभी रिसेंटली अपने वकील से मिल के आया हूँ। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई जिसने तुम्हें मारा उसको तो भाई सज़ा होगी, भले 3 साल हो, 4 साल हो, लेकिन हो सकता है कि अपने भाई के किए हुए जुर्म पे पर्दा डालना और उसके बाद भाई तुम पे और ऐसा अधिकार जताना कि भाई हाँ भाई हम डॉन हैं यहाँ के, मैंने तो उसको रोक के रख रखा है, ये है सो है, वरना वो तुम्हें ये कर देता, वो कर देता। तो मतलब हो सकता है कि आने वाले समय में भाई इतिहास ना बने कहीं तो इंसान को हमेशा अपने गुस्से पे काबू रखना चाहिए। मैं इतना कहूँगा दोस्तों कि बस 10 से 15 दिन के अंदर और समझ जाएगा। अब वो एक भाई के पास जाता है या दोनों भाई के पास आता है, पहली तारीख में पहला भाई आता है या दूसरा भाई आता है, ले दे के मैं इतना कहूँगा कि मैं निश्चिंत हूँ अपने इस केस में। मेरी जीत निश्चित है, क्योंकि जिस तरीके से भाई 2-3 धाराएं भी और जुड़ने वाली हैं, जिसमें मानहानि की धाराएं जुड़ेंगी, कास्टिज्म की धाराएं जुड़ेंगी, क्योंकि दुकान में आके मारना और उसके बाद फिर खदेड़ देंगे, ऐसे तो मतलब अभी ये केस इतना भारी हो चुका है कि देखो, अगर मुझे यहाँ से न्याय संतोषजनक नहीं मिलेगा तो फिर मैं नैनीताल हाई कोर्ट में भी इस केस को अपील करूँगा, दाखिल करूँगा। तो ये चीज़ें हैं। बाकी लाइफ ठीक चल रही है भाई, आपका आशीर्वाद है, प्यार है। बाकी जो भी होता है आगे वो मैं आपको बताता रहूँगा। तो रखिए अपना ख्याल, मैं भी रख रहा हूँ। जय हिंद,
जय श्री राम दोस्तों। सीधी बात है, लगा ऐसे दुकान में घुसना गलत होगा, माँ कसम कह रहा हूँ। हाँ ठीक है, सीधी सी बात है। सोशल मीडिया में ये मौजूद है, मैं किसी न किसी 2070 के लोग 50 का खेलूँ, किसी का हमारा नाम है क्या, वो पुलिस वाले को नाम है मैं सीधी बात कर रहा हूँ, मेरे को डंडा मत दिखाना, मारो मारो दे, मारो तो। अच्छा तू लौंडा समझ रहा है, तेरे उम्र में तो मैं तेरे अच्छा, मेरे को मारा गया है दोस्तों यहाँ पर। या तो ओपन करके दिखाना सबके लिए। भाई मैंने नाम किसी ने लिया है, लेकिन जिस हिसाब से मुझे मारा गया है दोस्तों, दुकान में घुस के मारा है यहाँ पर। सही कर जाएगा वो, सही क्या कर जाएंगे, मार तो दिया ही है, इलाज करेंगे अब। इलाज तेरा हो जाएगा, खाली उसको वो कर रहा हूँ, खाली तू मत वो कर, मत उलझ खाली अपना ही बंद कैसी बात कर रहे हो यार दादा, दुकान में आके मार रहे हैं। भाई ऐसा है ना, वो तुम खाली भक्ति आदमी है, मत कर। अरे भक्ति आदमी अपनी लूंगी फिर दुकान में आके मारेंगे। कर फिर कर। तबीयत तो ढीली डाली है, लेकिन अब क्या करें यार, बच्चे भी तो भूखे हैं, उनके लिए तो करना ही पड़ेगा। शरीर सही होता दुकान बंद करके लेबरी भी कर देता मैं, ऐसा कोई वो नहीं है। बच्चों को पालना है तो भाई अब ऐसा हो गया है, घर में बैठूं तो पैसा कहाँ से आए ना। 5-6 जनों का परिवार है भाई। भाई यार दादा मैंने कोई बात ही नहीं करनी है, रहने दो यार। वही तो करना, क्यों करनी होगी, फिर उसके बाद करते हो ड्रामे अच्छे खासे। हाँ यार ना वो ड्रामे बहुत बढ़िया करते हो, अच्छे खासे ड्रामे कर लेते हो, फिर उसके बाद ना। ठीक है यार दादा। हाँ तो ड्रामे ऐसे करोगे कि बस जैसे ही बिल्कुल ही हो गया, तुमको बिल्कुल ऊपर पहुंच गए हो। जैसे ड्रामे बहुत बढ़िया करते हो, एक्टिंग ऐसी कर लेते हो बस उनके जबरदस्त। वो रिपोर्ट दिखाऊंगा यार दादा। ये तो छोड़ो यार अभी मुझे बात नहीं करो। हाँ बात ही मत करो। हाँ एक्टिंग बहुत बढ़िया कर लेते हो, जबरदस्त एक्टिंग ना। एक्टर को लोग पहले से ठहरे, जबरदस्त एक्टर ठहरे, बात ही मत करो। अब उसमें उल्टी सीधी वीडियो मत डालना भाई, मैं पहले बता रहा हूँ, मैंने उसको बहुत मुश्किल से रोक रखा है, ये समझ लेना। अगर उल्टी सीधी वीडियो डाले तो फिर उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैंने जैसे रोक रखा है मैं जानता हूँ उसको, ठीक है नहीं। इस चीज को भी ध्यान में रखना, फिर वो तो ना आओ देखता है ना ताओ, इसी वजह। हाँ उल्टी सीधी वीडियो मत डालना कह रहा हूँ, जरा होश में भी रहना। तो उसको मैंने जैसे रोका है मैं जानता हूँ, इसलिए एक्टिंग कम करना और थोड़ा संभल के भी रहना। तुम्हारा इलाज कायदे से होगा भी, समझे नहीं। ऐसा वो करवाएंगे, तुम ये मत समझना, तो मेरे को बहुत बड़ा नेता मत समझना। अगर तुम्हारा इलाज करने में आएंगे तो अच्छा खासा कर भी देंगे, फिर यहाँ पे से खदेड़ भी देंगे, इस गलत फहमी में मत रहना, ठीक है नहीं। हाँ तुरंत मैं करूंगा, फिर उसके बाद तुम्हें हाँ दादा वाली बात नहीं, ये बताना। अगर ज्यादा एक्टिंग करी फिर यहाँ से खदेड़ा जाएगा, सीधे तुरंत खदेड़ दिया जाएगा।